मेष राशि वालों, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, दिन आ गया है वही जिसकी मैं बात कर रहा था पिछले सप्ताह। जी हाँ, मकर राशि के अंदर मंगल का गोचर हो चुका है और ये राशि मंगल की उच्च की राशि है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। आज हम बात करेंगे आने वाले सप्ताह यानी कि 12 जनवरी से लेकर के और 18 जनवरी के बीच में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है। और परिवर्तन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार परिवर्तन हुए हैं। बहुत बड़े बड़े ट्रांजिट हुए हैं इस सप्ताह के अंदर। एक एक करके बात करते हैं। तो देखिए, पहले मैं समझा देता हूं आप लोगों को। मकर संक्रांति आएगी 14 जनवरी की, आपको ध्यान नहीं है। तो मकर संक्रांति तभी मानी जाती है जब मकर राशि के अंदर सूर्य की संक्रांति यानी कि सूर्य का जब प्रवेश हो जाता है मकर राशि के अंदर, उसको कहा जाता है मकर संक्रांति। अब ये शनि की राशि है तो यहाँ पे सूर्य थोड़ा सा पीड़ित हो जाता है, ठीक है। तो इस दिन अनाज का, तिल का, सरसों का, इन चीजों का दान देना बहुत ज्यादा बढ़िया माना जाता है। अभी वैसे भी माघ स्नान चल रहा है तो माघ स्नान के अंदर भी ये जो तिथि है मकर संक्रांति की, ये बहुत ज्यादा पुण्यदायी मानी जाती है। यानी इस दिन दान, पुण्य, धर्म, कर्म करने का बहुत ज्यादा फल मिलता है। तो आप लोगों को भी ये काम कर लेना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरा, अगर आप शुक्र को देखेंगे तो शुक्र 13 जनवरी यानी कि एक दिन पहले ही शुक्र का यहाँ पे ट्रांजिट हो चुका है, जो कि आपके नवम भाव में चल रहे थे। अब 14 जनवरी को सूर्य आ गए हैं। उसके बाद में 16 तारीख को मंगल यहाँ पे पहुंच जाएंगे, 16 जनवरी को। और इस सप्ताह के एक दिन पहले यानी कि 17 जनवरी को बुध भी यहाँ पे गोचर करेंगे। तो फिर से चतुर्ग्रही योग यहाँ पे बन पड़ा है। पहले बन रहा था नवम भाव में, अब बन रहा है दशम भाव में। थोड़ा सा एक भाव बदलते ही सारी गणनाएं बदल जाती हैं, ग्रहों का स्थान बदल जाता है, ग्रहों की दृष्टियां बदल जाती हैं और उससे उसका परिणाम भी बदल जाता है। अब एक एक करके हम इन चीजों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करें आपकी करियर और जॉब की। तो करियर और जॉब के तो कहने ही क्या, अब जो समय है आप लोगों का एक्चुअल में वो टाइम है जब आप लोग जो है किसी अथॉरिटेटिव पोस्ट के ऊपर पहुंच सकते हैं या पहुंचेंगे। और ये गोचर अमूमन 1 महीने तक रहने वाला है, खास करके सूर्य और मंगल का। तो किसी एचओडी वाली पोस्ट पे, किसी दमदार पोस्ट के ऊपर पहुंचने की पूरी संभावना है। तो जिन लोगों को प्रमोशन या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले जो लोग हैं वो हों, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है, जो प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है। और अगर आप प्रमोशन का वेट नहीं भी कर रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, बहुत समय से किसी एक जॉब के अंदर है, तो जॉब को स्विच करने का आप लोगों के लिए समय है। स्विच भी नहीं करना चाहते तो जो काम कर रहे हैं उसके अंदर, काम के अंदर आप लोगों की वृद्धि होने वाली है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। काम में वृद्धि होने वाली का अर्थ यह है कि आपके उत्तरदायित्व बढ़ेंगे, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, ठीक है ना। और जब उत्तरदायित्व जिम्मेदारियां बढ़े लेकिन उसके अनुकूल पारितोष ना मिले यानी कि उसके अनुकूल तनख्वाह ना मिले तो आदमी को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर प्रमोशन वगैरह की सैलरी इंक्रीज करने की अगर कोई बात हो तो जरूर आप अपने सीनियर से कर लीजिएगा। जॉब की भी मैं बात कर ही चुका हूं कि जो नई जॉब तलाश रहे हैं उनके लिए भी बढ़िया है। जिनकी मेष राशि है या फिर मेष लग्न भी है उन लोगों के लिए समय बहुत बढ़िया है ना। यहाँ पे फिर से आदित्य मंगल योग बन रहा है और शुक्र के इनके साथ में युति हो रही है। तो ये बहुत बढ़िया स्थिति आप लोगों के लिए बनी हुई है। आगे बात करते हैं बिजनेस की, व्यापार की। तो देखिए, व्यापार भाव का स्वामी दशम में गया है, पहले नवम गया हुआ था, अब दशम में गया हुआ है। अब नवम में जब गया था तो अपने से कहां पे गया हुआ था, अपने से तीसरे गया हुआ था। 3-11 का जो भाव है, मतलब ये जो संबंध बनता है ये ठीक नहीं है, यानी कि यहां से यहां था, अब यहां से यहां चला गया है। तो अब 4-10 का संबंध बना रहा है, दशम भाव के अंदर बैठा है, अपने मित्र की राशि के अंदर बैठा है। शुक्र जो है ये इनके मित्र की राशि है, शनि शुक्र के मित्र माने जाते हैं। तो सप्तम का मालिक दशम में चले जाए, काम के अंदर, व्यापार के अंदर वृद्धि ही करता है। और यहां से ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके अगर कोई पार्टनर आपके जोड़ना चाहते हैं अपने व्यापार के अंदर तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया समय है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। इस राशि के लिए क्योंकि बुध जो, शुक्र जो है, क्षमा कीजिएगा, द्वितीय भी बनते हैं यानी कि धन भाव के स्वामी भी हैं और व्यापार भाव के स्वामी भी हैं। अपने भाव से यहाँ पे अगर शुक्र का अगर हम देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि नवम पंचम में बैठे हुए हैं। दूसरे यहाँ से देखें तो 4-10 पे बैठे हुए हैं, यानी कि जो संबंध अपने भाव से कोई ग्रह जब बनता है तो वो शुभ हो जाता है, तो उसका फल और भी ज्यादा शुभदायी हो जाता है। तो आप लोगों के लिए व्यापार में भी तरक्की जरूर से होगी। अब इसके अंदर जो शुरुआती तारीख है यानी कि 12 जनवरी और 13 जनवरी, 12-13 जनवरी को चंद्रमा का गोचर होगा यहाँ पे 2 दिन के लिए। तो ये 2 तारीखें आप लोगों के लिए विशेष व्यापार करने वालों के लिए फलदायी रहने वाली हैं। खास करके वो लोग जिनका कोई सिल्वर से संबंधित कोई व्यापार है, जिनका इंटीरियर डिजाइनिंग से संबंधित व्यापार है, जिनका डेयरी प्रोडक्ट्स का या डेयरी के बाय प्रोडक्ट्स का
व्यापार है, कोई वाइट चीज़ों का व्यापार करते हैं, मिठाई वगैरह का काम भी अगर कोई लोग करते हैं तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बढ़िया समय है। जिन लोगों के लिए बेवरेजेस का समय अच्छा है, जिनके लिए ग्रोसरी जो काम करते हैं उनके लिए भी ये समय ठीक है। आगे बात करें बिजनेस की तो मैंने कर ही लिया। अब करते हैं लव और मैरिज की। तो देखिए यहाँ का स्वामी आप लोगों के लिए सूर्य ही बनता है। सूर्य का गोचर भी हो चुका है, अब यहाँ से गोचर हुआ है, पहले था नवम के अंदर, ठीक है ना। पंचम का स्वामी नवम में बैठे, बहुत बढ़िया राजयोग बनता है, लेकिन अब दशम में चला गया है तो भी इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ये एक बात है कि यहाँ पे जो सूर्य है वो थोड़े से पीड़ित होते हैं, यानी कि शनि की राशि के अंदर जाकर के, अपने शत्रु की राशि में जाकर के ग्रह पीड़ित हो जाता है। दशम जो स्थान है वो स्थान के अंदर जाकर के सूर्य वैसे तो दिग्बली होते हैं, लेकिन मकर राशि के अंदर जाकर के सूर्य को थोड़ी सी तो परेशानी होती ही है। तो प्रेम संबंधों के अंदर वैसे तो केतु का गोचर बैठा हुआ ही है, इसके अलावा ये इसका जो स्वामी है वो दशम में चला गया है, मकर राशि में चला गया, तो इससे हमको ये दिखाई देता है, एक तो आप यहाँ से संबंध बनाएंगे तो षडाष्टक का संबंध बन जाएगा, है ना, 6-8 का संबंध बना के बैठ गया। फिर दूसरा मकर राशि के अंदर है तो थोड़ा सा तो परेशानी हमको देखने को मिलेगी। प्रेम संबंधों के अंदर क्या होगा कि लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होंगी, छोटी छोटी बातों के ऊपर अग्रेशन आने लग जाएगा, चिड़चिड़ाहट होने लग जाएगी, और जरा सी आपने कोई बात कह दी वो ईगो पे लग जाएगी। तो बात को थोड़ा सा संभाल के करिएगा। बात करें मैरिज की तो उसके लिए बढ़िया समय है, जो अभी वैसे भी शादियों का समय 14 जनवरी के बाद में शुरू हो गया है, तो मेष राशि वालों के लिए तो शादी का समय बहुत बढ़िया है। ऐसे समय के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति का भाग्य उदय होता है, यानी कि जिनका काम धाम नहीं चल रहा होता, काम धंधा बिल्कुल ठप पड़ा होता है, व्यापार ठप पड़ा होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि विवाह के बाद में उनका काम जो है चल पड़ता है, ठीक है ना। अब आपकी मूल पत्रिका के अंदर कहाँ पे ग्रहों की स्थिति है, शनि का है, मंगल का है, शुक्र का है, स्पेशली शुक्र का अगर हम देखें तो उसकी पोजीशन कहाँ पर है आपके चार्ट के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका लग्न, फिर आपकी दशा, आपकी महादशा, ये सब चीज़ें देखने के बाद ही हम किसी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं 2026 का अपना दिखाना कि कैसा जाएगा 2026, या अपने जीवन से संबंधित कोई परेशानी हो तो वो भी आप बता सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं और इधर वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, कहीं पे भी जाकर के आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अच्छा, तो शादी के लिए समय ठीक है, भाग्य उदय का समय होगा। शादी अगर इन दिनों जिसकी होगी उनके लिए तो बहुत बढ़िया समय रहेगा। जो वेटिंग में है उनके लिए भी समय अच्छा है। अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, रिश्ते पर जरूर आप लोगों के आएंगे और देखिएगा वो आपके काम में भी कहीं ना कहीं पे मदद करेंगे, आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, आपके व्यापार में वृद्धि करेंगे। बात करें धन की और उसकी, आपके पास में जितना कैसा राजयोग बन पाता है, किस तरह की आप लोगों के पास में लक्ष्मी आ पाती है, अगर हम वहाँ देखें तो वो भी भाव शुक्र का ही बनता है। एकादश भाव का स्वामी शनि ही बनता है। इस पत्रिका के लिए शनि जो है वो दशम का और एकादश का मालिक है, जो बैठा हुआ है 12वें भाव के अंदर। तो लाभ की दृष्टि से तो हमें देखें तो अगर जिनका बाहर का से रिलेटेड कोई काम है, बाहर का मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कोई काम है ना, जिन लोगों का ऐसा है कि माइग्रेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, यानी कि जो दूसरे देशों के अंदर काम करने के लिए रहते हैं, उन लोगों का देखें तो उनके लिए फिर भी ठीक है। या फिर जिन लोगों ने वीज़ा पासपोर्ट वगैरह क्लियर नहीं हुआ है, उसकी इंतज़ार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए समय ठीक है। बाकी लाभ की दृष्टि से देखें तो इतना ज़्यादा ठीक नहीं है। हाँ, जिनका भ्रमण का काम रहता है, टूरिज्म का काम रहता है, टूरिस्ट एजेंसी के साथ मिलकर जो काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी धन वाले मामले के अंदर चीज़ें ठीक है, यानी कि पैसा वहाँ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। और स्थिर जो धन है, स्थायी जो संपत्ति है, उसके अंदर भी हमको कोई परेशानी तो स्पेशली नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, सूर्य मंगल शुक्र जैसे ग्रह जब एक साथ बैठते हैं तो मंत्रणा करते हैं। मंत्रणा करने से क्या होता है कि कुछ जगह पे अशांति भी हो जाती है। तो अपने परिवार कुटुंब के अंदर छोटी मोटी खटपट हमको दिखाई दे रही है, थोड़ी सी अशांति दिखाई दे रही है, लेकिन धन से संबंधित चीज़ों के अंदर इतनी ज़्यादा हमको खराब व्यवस्था दिखाई नहीं देती। बल्कि ऐसा ही है कि कोई सेविंग्स या कोई बड़ी जो राशि है वो आपके अकाउंट के अंदर आने का इंतज़ार कर रही है, ऐसा ज़रूर यहाँ पे प्रतीत होता है, क्योंकि नवम पंचम का संबंध अपना भाव का जो भावेश है वो बना रहा है। तो स्थिति आप लोगों के लिए ठीक है। वैसे भी इस पत्रिका के लिए यानी मेष लग्न के लिए जो शुक्र है वो मारक भावों के स्वामी है, लेकिन ये फिर भी एक केंद्र का भाव है, एक द्वितीय भाव है, तो ये इतनी पीड़ा नहीं देते जितने कि 3, 6, 8, 12 ये भाव पीड़ा देते हैं। तो आप लोगों के लिए धन के मामले में इतनी ज़्यादा खराब स्थिति नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि बड़ा धन आने के चांसेस ही बन रहे हैं। अब बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य भाव का मालिक देखिए आप लोगों के अपने भाव से तो चौथे बैठा हुआ है,
और ये बैठेगा 17 जनवरी से। 17 जनवरी के बाद में बुध भी यहाँ पे बैठ जाएंगे। तो इस भाव का जो मालिक है वो बुध बनता है। बुध का चंद्रमा के साथ में मिलन होगा। अब बुध का चंद्रमा के साथ में मिलन कब होगा? बुध का चंद्रमा के साथ में मिलन होगा 17 और 18 जनवरी को। तो ये जो 2 दिन है, इन चीज़ों का आपको स्पेशली थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि बुध चंद्रमा की युति वैसे स्पेशली इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। और चतुर्थेश बनता है, चतुर्थेश नवम में चला जाएगा तो फिर भी बहुत बड़ा राजयोग बनता है। लेकिन बुध और चंद्रमा की युति खास करके स्वास्थ्य की दृष्टि से, जिन लोगों को फंगस की, जिन लोगों को स्किन की इस तरह की डिजीज रहती है, जिन लोगों को मौसम से संबंधित एलर्जी रहती है, उन लोगों के लिए ये युति और ये गोचर इतना ज़्यादा शुभदायी नहीं होगा स्वास्थ्य की दृष्टि से। भाग्य की दृष्टि से तो बहुत बढ़िया है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना ठीक नहीं है। इसके बाद में 17 जनवरी के बाद में यहाँ से जो भाव है वो भी आप लोगों के लिए ठीक हो जाएगा। तो अभी अमूमन आप लोगों को थोड़ा सा हेल्थ की अपनी ध्यान रखनी, खास करके जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को एलर्जी वगैरह रहती है। एक और बात, जिन लोगों को थोड़ा सा शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, क्योंकि शुक्र बैठा हुआ है सूर्य मंगल के साथ में, अग्नि तत्व के ग्रहों के साथ में बैठा हुआ है, तो वहाँ भी थोड़ी बहुत परेशानी तो दे सकता है। तो शुगर डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, जो रेगुलरली दवाई लेते हैं, वो अपनी दवाई लेते रहें, टेस्टिंग उसकी करवाते रहें, और कुछ हेवी खाने से बचना आप लोगों को इस सप्ताह चाहिए। अब मैं बात करूं किसी उपाय की, तो मैंने पिछले वीडियो के अंदर इस साल के लिए बहुत अच्छे उपाय आप लोगों को बताए थे। तो एक बार फिर से मैं आप जो नए दर्शक हैं उन लोगों को फिर से बता दूं। देखिए, जो नए दर्शक हैं वो अपने आप को अपग्रेड कीजिए भाई, 2026 लग गया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आप व्यूअर ही बन के बैठे, तो व्यूअर से सब्सक्राइब बनिए, अपग्रेड कीजिए अपने आप को। उपाय एक क्या करना है आप लोगों को इस साल के अंदर, अभी भी समय है, एक प्रण ले लीजिए। प्रण ये लीजिए कि हर मंगलवार के दिन आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। अब आप कहेंगे साहब सुंदरकांड का पाठ तो बहुत कठिन होता है। कठिन कुछ नहीं होता, अगर आप में थोड़ी सी लगन है तो आप पहले उसको सुनिए। एक PDF डाउनलोड कर लीजिए, PDF के साथ में उसको सुनते रहिए। सुनने के साथ साथ के अंदर जब वो आपको थोड़ा सा कंठस्थ हो जाए, जब थोड़ी चीज़ें आराम से आपको पढ़ने में आने लग जाए, क्योंकि वो अवधी भाषा में संस्कृत में है नहीं, तो वो भी आपको इतना कठिन नहीं रहेगा, तो उसको रेगुलरली आप पढ़ना प्रारंभ कीजिए। 2-5-7 दिन के अंदर, अगर दिन में एक बार भी पढ़ लेंगे तो 5-7 दिन के अंदर बहुत फ्रेंडली हो जाएंगे, फिर आप इजीली उस काम को कर सकते हैं। तो सुंदरकांड का पाठ आप लोगों को करना चाहिए। जो नहीं कर सकते तो वो सुन लीजिए, इतना तो कर ही लीजिए, पर मंगलवार के मंगलवार एटलीस्ट इतना तो कीजिए, हनुमान जी के जाइए, है ना, एक गाय के घी का दिया जलाइए, थोड़ा सा गुड़ और चने का प्रसाद वहां पर रख दीजिए और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। और कुछ भी नहीं कर सकते तो राम राम का नाम तो ले ही सकते हो, क्योंकि हनुमान जी कहते हैं कि हनुमान जी क्या है, अपना नाम बुलाने से नहीं आते, हनुमान जी आते हैं राम का नाम लेने से। तो जहाँ पे राम का नाम है वहाँ पे हनुमान जी स्वतः ही आ जाते हैं। तो ये काम छोटा सा आप करके देखिए, आपको 2 या 3 अगर आप मंगलवार भी करेंगे ना, तो आपको इसका अंतर आने लग जाएगा, आपको इसका फल मिलने लग जाएगा। मेरे कहने से एक ही साल के लिए नियम बांध दीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और कोई विशेष उपाय चाहिए, कुछ बात करनी है, तो आपके पास में डिटेल है ही नीचे, आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या है, वीडियो कैसा लगा ये आपको जरूर बताना है। दूसरा, कमेंट के सेक्शन में जब जाएंगे तो उसको स्वाइप करेंगे तो वहां पे हाइप का ऑप्शन आएगा एक, तो वीडियो को हाइप जरूर दे दीजिएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कर देना है, और लाइक तो आपने अब तक कर ही दिया होगा। जो नए व्यूअर हैं सब्सक्राइब जरूर से कर दें चैनल को। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।